स्वागत है मित्रों द पेपर्स वॉइस में। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र। इसके पहले के एपिसोड में हमने चर्चा की थी और आगे हम चर्चा को बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को हीरो वर्शिप के प्रति चेतावनी दी थी। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या यह वास्तव में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए खतरा है? बाबा साहब ने संविधान सभा में हीरो वर्शिप की बात की थी कि यह भी खतरा है लोकतंत्र के लिए। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति को विचारधारा या सिद्धांतों से ऊपर रखती है और सामाजिक समानता व तार्किकता को कमजोर करती है। बाबा साहब का मानना था कि लोकतंत्र में संस्थानों और संविधान को सर्वोच्च स्थान होना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति को। वर्तमान भारत में व्यक्ति पूजा का चलन विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, चाहे वह राजनीतिक हो, धर्म, मनोरंजन या सामाजिक क्षेत्र में हो। आइए कुछ प्रमुख बिंदु को परीक्षण किया जाए। राजनीति में व्यक्ति पूजा। कई राजनीतिक दलों और नेताओं के आसपास एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी देखा जाता है, जहां नेताओं को अचूक और सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रचार सोशल मीडिया और सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से और प्रबल होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, वर्तमान में एक व्यक्ति को क्या क्या बनाया गया, 56 इंच और क्या क्या बोला गया। छोड़िए, हम लोग विषय पर रहते हैं। यह आलोचना करने का वक्त नहीं है, बल्कि एक उदाहरण के रूप में रखना है। कुछ मामलों में नीतियों और विचारों से ज्यादा नेताओं की छवि को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हट जाता है। वही हो रहा है। हीरो खड़ा किया गया, हीरो के आसपास आवरण बनाया जा रहा है और मेन मुद्दा गायब, क्योंकि जो हीरो बनेगा, जो हीरो बोलेगा, वही लोग सुनेंगे, वही मानेंगे और वही कहेंगे। ये स्थिति आ गई है जिसको आप लोग कहते हैं अंधभक्ति, सम्यक दृष्टि का नुकसान। हालांकि भारत का लोकतंत्र जीवंत है। विपक्ष, मीडिया और नागरिक समाज समय समय पर इस प्रवृत्ति को चुनौती देते हैं, जैसे हम और आप कर रहे हैं। मीडिया में भी अधिकांश गोदी मीडिया हो चुकी है, लेकिन कुछ अच्छे पत्रकार हैं जो बराबर एनालिसिस प्रस्तुत करते रहते हैं। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में क्या है? धार्मिक गुरुओं, बाबाओं और अन्य प्रभावशाली हस्तियों के प्रति अंधभक्ति भी व्यक्ति पूजा का रूप है। यह कभी कभी अंधविश्वास और तर्कहीनता को बढ़ावा देता है। वर्तमान समय में धार्मिक गुरुओं, बाबाओं और अन्य प्रभावशाली हस्तियों जैसे स्टार प्लेयर्स, फिल्म स्टार्स का उपयोग राजनीतिक दल अपने पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान अथवा उनके आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करके प्रचार करवाते हैं। कहते हैं ना फैंस, और फैंस को लेकर जो है अपने अपने फैंस के बीच में प्रचार करते हैं, तो फैंस प्रभावित हैं तो वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया, जहां व्यक्तियों की छवि को मिथकीय रूप दिया जाता है। एक और सोशल मीडिया मिथकीय रूप भी दे रहा है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया खंडन भी कर रहा है। व्यक्ति अलग अलग होते हैं। खतरे का संकेत। जब व्यक्ति पूजा के कारण जनता तार्किक आलोचना बंद कर देती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जब बंद हो जाता है और किसी व्यक्ति को आलोचना से परे मान लेती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इससे जवाबदेही कम होती है। व्यक्ति पूजा सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करता है। यह सामाजिक विभाजन को भी बढ़ा सकता है, जब लोग व्यक्तियों के प्रति निष्ठा को विचारधारा के ऊपर रखते हैं। वर्तमान में व्यक्ति पूजा भारत में मौजूद है और कुछ हद तक लोकतंत्र के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है, खासकर जब यह जवाबदेही और तार्किकता को कमजोर करती है।
हालांकि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, जिसमें स्वतंत्र संस्थान, प्रेस और सक्रिय नागरिक शामिल हैं, इसे पूरी तरह खतरा बनने से रोकते भी हैं। बाबा साहब की चेतावनी आज भी प्रासंगिक है और इसे ध्यान में रखते हुए हमें व्यक्तियों से ज्यादा विचारों और संस्थानों को महत्व देना चाहिए। मित्रों, इस टॉपिक को हम यहीं रोकेंगे। अगले टॉपिक में हम धर्म की बात करेंगे, जैसे सामाजिक समानता को प्राप्त करने में हिंदू धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, बौद्ध धर्म की क्या भूमिका हो सकती है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।